श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को ये सृष्टि का क्रम समझा रहे थे और यही कथा हरिद्वार में मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। देखो भागवत के जो संवाद हैं वो भी अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कल तक जो हम कथा सुन रहे थे वो कहाँ सुन रहे थे? नैमिषारण्य तीर्थ में। और सुनाने वाले थे सूत जी महाराज और सुनने वाले थे शौनक 88,000 महात्मा। और कल ही हमने कथा के अंत में सुना कि परीक्षित जी महाराज को शाप लगा, सीधे शुकताल में पहुंच गए और वहां सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। तो दो स्थान हो गए, एक तो नैमिषारण्य, वहां तो मूल रूप से चली रही है। सूत जी महाराज ने ही बतलाया कि परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज, और सूत जी महाराज ही बतला रहे हैं एक स्थान है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार में विदुर जी महाराज कथा सुनने के लिए आए और मैत्रेय जी महाराज के साथ में उनका संवाद आरंभ हुआ। मैत्रेय जी महाराज भी यही कथा सुना रहे हैं। अब आप लोगों की इच्छा है चाहे नैमिषारण्य में कथा बैठकर सुनो, वही प्रसंग है, वही कथा है। जिसकी इच्छा हो वो शुकताल में बैठकर सुन ले, और किसी की इच्छा हो कि हरिद्वार में बैठकर सुने तो हरिद्वार में भी वही प्रसंग है। तो भागवत जो कथा है ना, इसमें अलग अलग जगह के संवाद सुनाए गए हैं। तो अभी तक तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे, तो अब आपको लेकर चलते हरिद्वार, कथा वही चल रही है। तो मैत्रेय जी महाराज कथा सुना रहे हैं विदुर जी को और कहने लगे, हे विदुर जी, मनु महाराज की जो सबसे बड़ी कन्या जिनका नाम है आकृति, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के संग हुआ और इनके यहां पर यज्ञदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले यज्ञदेव भगवान की। तीसरे नंबर की कन्या जिनका नाम है प्रसूति देवी, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के संग हुआ और प्रसूति देवी से 16 कन्याओं का प्राकट्य हुआ दक्ष के द्वारा। और वो 16 कन्याओं में से जो 13 कन्याएं थी उनका विवाह धर्म के साथ हुआ। कौन कौन सी कन्या? मैत्रेय जी महाराज बतलाने लगे, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, द्वि और मूर्ति। ये 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया गया। एक और कन्या जिनका नाम था सुधा, सुधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ किया, पित्तेश्वर के साथ। एक और कन्या जिनका नाम था स्वाहा देवी, तो स्वाहा का विवाह हुआ अग्निदेव के साथ। हम लोग जब हवन यज्ञ करते हैं तो आहुति जब चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं आप लोग? स्वाहा। वो स्वाहा क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। हम जो भी हवि प्रसाद, जो भी यज्ञ का जो साकल्य है, जो हम यज्ञ में अग्नि में जब चढ़ाते हैं तो स्वाहा नाम का उद्घोष करते हैं तो अग्निदेव उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो 15 हो गई, 13 धर्म के साथ, एक सुधा पित्तेश्वर के साथ और एक अग्नि के साथ, 15 कन्या हो गई। और सबसे छोटी कन्या जिनका नाम है सती, सती का विवाह हुआ भोलेनाथ के साथ। भोलेनाथ इतने दयालु देवता, सती का विवाह भोलेनाथ के संग हो गया, लेकिन किसी बात पर ससुर और दामाद की खटपट आपस में हो गई। विदुर जी महाराज ने तुरंत ही प्रश्न किया, हे मैत्रेय जी, हमने ऐसा सुना है कि देवी सती ने अपने पिता के घर जाकर अपना प्राणांत किया।
यज्ञ में जाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। और मैं तो ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि भोले बाबा जैसे दयालु देवता, भला इनसे भी कोई नाराज हो सकता है? शिव समान दाता नहीं, शिव के समान कोई देने वाला नहीं हो सकता। लेकिन वो कितना दुर्भाग्यशाली दक्ष होगा जो भोलेनाथ से ही द्वेष करने लगा। आखिर ये कथा कैसी है? जरा हमें भी तो बताओ कि कोई भोलेनाथ से नाराज क्यों हो सकता है। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथं देष्टि जगतो देवतम। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। जो चराचर के देव और देवों के भी महादेव भोलेनाथ कौन है? देवों के देव महादेव, जो सारे संसार को शक्ति देने वाले, सारे संसार को शांति देने वाले। भला भोलेनाथ को इतना क्रोध क्यों आ गया जो इनको अपने ससुर जी के यज्ञ को ही बीच में विघ्न करना पड़ा? कारण क्या है? तो मैत्रेय जी कथा सुनाने लगे, हे विदुर जी, एक बार देवताओं ने अपनी सभा का अध्यक्ष दक्ष प्रजापति को बना दिया। इतना अभिमानी हो गया दक्ष प्रजापति। एक बार जितने भी देवता थे सब एकत्रित हुए और एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश भी पधारे। और अध्यक्ष जी का स्वागत होना था। और जो ही अध्यक्ष जी आए, दक्ष प्रजापति सभी देवताओं ने खड़े होकर स्वागत किया। लेकिन ये इतना अभिमानी हो गया, दक्ष ने ये नहीं देखा कि इतने सारे देवता खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। ये दक्ष क्या देख रहा है कि इतनी भीड़ में ऐसा कौन है जो मेरा स्वागत नहीं करता। तो सारे ही देवता खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अपनी जगह पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे स्वागत करने लगे। अब तो दक्ष नाराज हो गया। सबके सब देवता खड़े होकर मेरा स्वागत करते हैं, लेकिन ये तीन देवता खड़े क्यों नहीं हुए? लेकिन मन में सोचने लगा, अब भगवान नारायण से क्या कहूं? ये तो सारे जगत के स्वामी हैं, जगत के ईश्वर हैं। अगर इनसे कुछ कहता हूं तो सुदर्शन चक्र तैयार रहता, तुरंत मेरा इलाज कर देगा। भोलेनाथ से कुछ नहीं कहा, भगवान नारायण से कुछ नहीं कहा। बगल में बैठे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को देखकर मन में सोचने लगा, हैं तो हमारे पिताजी, लेकिन खड़े हो जाते तो इनका क्या बिगड़ जाता, थोड़ा मेरा सम्मान बढ़ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, पुत्र चाहे कितने बड़े पद पर पहुंच जाए और पुत्र के आने पर पिता अगर स्वागत ना करे खड़े होकर तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ? अरे ये तो मेरा दामाद है, अरे मैंने अपनी बेटी इसको दी है, अपनी बेटी का विवाह इसके साथ किया है, ये तो मेरे पुत्र के समान है। आज इसने मेरे खड़े होकर स्वागत नहीं किया, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया। नाराज हो गया। सभी देवता स्वागत करने के लिए खड़े थे। आज इतना भयंकर क्रोध आया दक्ष प्रजापति को, और तो कुछ नहीं बोला, ना किसी को धन्यवाद दिया, ना किसी को साधुवाद। और जैसे ही अध्यक्ष जी बोले तो क्या बोले, हो सभासदों, इस सभा के मध्य में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते, जिनको शिष्टाचार नहीं आता। अब एक दूसरे को देखने लगे, भाई ऐसा कौन है? सबकी दृष्टि भोले बाबा के ऊपर टिक गई। ब्रह्मा विष्णु महेश हालांकि तीनों ही बैठे हैं, लेकिन उंगली का इशारा कर दिया भोले बाबा की तरफ, ये जो शंकर है इसको बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, इसको शिष्टाचार नहीं आता। क्यों? क्योंकि भूत प्रेतों का संग करता है।
चिता की भस्म रमाए घूमता है। ये बड़ों का सम्मान करना क्या जाने, लेकिन आज इसने मेरा जो अपमान किया है, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। और आज मैं ये कानून बनाता हूं, ये नियम बनाता हूं, आज के बाद कोई भी शंकर को यज्ञ में स्थान नहीं देगा। चिताभस्म कृत स्नानम प्रेत संगस्त्य भूषणम। ये प्रेतों का संग करने वाला, भूतों का संग करने वाला, आज के बाद इसे यज्ञ में स्थान नहीं मिलेगा। भोलेनाथ तो इतने दयालु देवता, इतना नाराज हुआ, गालियां सुनाता रहा, लेकिन भोलेनाथ ने पलटकर एक भी शब्द नहीं कहा। लेकिन जो नंदीगण संग में थे, नंदी से नहीं रहा गया। नंदी ने कहा, स्वामी ये देखो ना, ये कितना धूर्त है, ये आपको इतनी गालियां दे रहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? भोलेनाथ मुस्कुराकर कहने लगे, क्या कहूं, है तो हमारे ससुर जी। नंदी कहने लगा, ससुर जी है तो क्या गाली देंगे? गाली तो नहीं देना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ इतने सकारात्मक वचन बोलने लगे, कोई बात नहीं, हो सकता है कि विवाह के समय गालियां कम पड़ी होंगी, सो तो अब उसकी पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी शांत नहीं हुआ। मैं अध्यक्ष हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा, ये मेरा आदेश है। बार बार मैं कर रहा था, सो नंदी से नहीं रहा गया। नंदी ने तुरंत नाराज होकर क्रोध में शाप दे दिया, जाओ हम भी तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारे बकरे का मुंह लग जाए। भोलेनाथ ने सोचा, हम तो आए थे स्वागत समारोह में, स्वागत तो कोई किसी का करता नहीं है, और यहां तो एक दूसरे को शाप देने लगे। अब ऐसे स्थान पर हमको नहीं रहना चाहिए। तुरंत ही भोलेनाथ खड़े हुए, अपने नंदीगणों को साथ में लेकर सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। लेकिन दक्ष प्रजापति को इस बात का बड़ा मलाल है कि मेरा अपमान किया शंकर ने, सारे संसार में यज्ञ होना ही बंद हो गए। विचार करो जी, बिना भोले बाबा के तो कोई भी यज्ञ हो ही नहीं सकता। दुनिया के जितने भी मंत्र हैं, वो मंत्र कहां से शुरू होते हैं बताओ? ओम, पहले ओम ही लगता, और ओमकार जो शब्द है वो भोले बाबा, कोई भी मंत्र हो बिना ओमकार के पूर्ण नहीं माना जाता। और ओमकार कौन है? साक्षात हमारे भोले बाबा ही का तो रूप है। तो बिना शिव के कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ संपूर्ण नहीं माना जा सकता।